हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव की नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूजफुल रहेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड में अपना इसको जरूर बताना मुझे और होमवर्क मुझे अपना कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी। दोनों देशों में हमारे पास क्षमता वाले नेता हैं। कैसी क्षमता वाले नेता हैं? तो यहाँ पर क्या बताना है, द ब्लैंक रिक्वायर्स एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द एबिलिटी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये एबिलिटी क्या है, नाउन है और नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि किसकी विशेषता बता रहा है। तो अब हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। ऑलमाइटी का मतलब होता है यूजली रेफर्स टू गॉड और समवन विद एब्सोल्यूट पावर। तो यहाँ पर नेताओं को हम भगवान तो नहीं कह सकते, तो ये भी कट हो गया। कंपेलिंग का मतलब होता है आकर्षक होना, मजबूर करने वाला होना, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर। पावरफुल का भी मतलब यहाँ पर ये नेताओं से नहीं होगा। रेफर्स टू देयर पोजीशन और इन्फ्लुएंस रादर देन स्किल, तो यहाँ पर अथॉरिटी दिखाने वाले को हम यहाँ पे पावरफुल बोलेंगे, तो ये भी कट हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण यानी उत्कृष्ट होना। तो इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल एबिलिटी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि आने वाले एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सेप्शनल हो जाएगा क्योंकि ये एबिलिटी की विशेषता बता रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट वॉज अ मैटर ऑफ डैश इम्पोर्टेंस दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। यह महत्व का मामला था जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। कौन सी महत्व का मामला था, कैसे महत्व का मामला था? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है अटमोस्ट का यूज होगा। अटमोस्ट का मतलब अत्यंत महत्व वाला मामला, बहुत ज्यादा जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए था, वो वाला मामला था। इज एन एस्टेब्लिश्ड इडियम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटमोस्ट का यूज हो जाएगा यहाँ पर। अटर का मीन्स होता है कंप्लीट और एब्सोल्यूट, ऑफन विद नेगेटिव कॉनोटेशन। ये क्या देता है, अटर जो वर्ड है ना वो नेगेटिव हमें साइन देता है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। इसका मतलब अगर है अटर नॉनसेंस भी बोलते हैं, तो इस तरीके से हम जब यूज करते हैं। अटमोस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, एक जब हम बात करते हैं। तो इट वॉज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। ये एक हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस वाला था जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश यू वर्क द बेटर योर रिजल्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप जितनी मेहनत करोगे आपके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हार्डर का यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हार्डर का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हार्ड यानी अधिक कठिन की जब हम बात करेंगे, आप जितना अधिक कठिन मेहनत करोगे आपके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर हार्डर का यूज होगा। द प्लस कंपैरेटिव प्लस दा यानी डबल कंपैरेटिव का यूज हो रहा है यहाँ पर। दादा का यहाँ पर डबल कंपैरेटिव यानी द हार्डर द बेटर का जो पेयर बन रहा है, तो वो आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से एग्जाम में आता है तो आप पीछे वाला देख के भी आगे फिल कर सकते हैं। द बेटर है तो यहाँ पर भी हार्डर यानी ई आर वाला ही आएगा एंड में। हार्डली का मतलब नेगेटिव होता है, एन एडवर्ब मीनिंग बेयरली और स्केर्सली, मुश्किल से ही, जिसका हिंदी मतलब होता है मुश्किल से ही होता है जिसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई स्पेंट द डैश डे क्लीनिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल होगा, कंप्लीट होगा, होल होगा या फिर एवरी का यूज होगा। मैंने सफाई में दिन बिताया, पूरा दिन बताया, तो यहाँ पर हम होल का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल। करेक्ट वे टू एक्सप्रेस दैट द एंटायर डे वॉज स्पेंट। कंप्लीट जो डे था वो स्पेंड हो गया। द प्लस होल प्लस क्या होता है, सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। हम एक दिन की बात कर रहे हैं, तो यही अंतर होता है ऑल और किस में यूज होता है, होल में। यही अंतर होता है जब हम बात करते हैं, जैसे आई रीड द होल बुक, मैंने जो एक किताब की बात कर रहे हैं ना, सिंगुलर नाउन की जो बात करते हैं तो वहाँ पर होल ही लगाते हैं। यही थोड़ा सा अंतर होता है ऑल और होल में। तो ये समझ लो, एग्जाम में इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ऑल और होल वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता होता है दोनों का जो मतलब होता है वो पूरे के सेंस में आता है, खत्म नहीं, कंप्लीट के सेंस में आता है। पर जो अंतर इतना होता है कि होल का यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ में होता है, द होना चाहिए, और ऑल का जो यूज़ होता है ग्रुप्स के लिए, क्वांटिटी के लिए, और प्लूरल नाउन्स के साथ में होता है। तो हम ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ऑल प्लस क्या हो, प्लूरल नाउन हो, और क्या हो, ऑल प्लस क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिज टोन वॉज एज डैश हिज वर्ड्स।
तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसका लहजा उसके शब्दों की जितना ही कैसा था, तो वहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे? शार्पली, शार्प, शार्पन या शार्पर क्या यूज़ होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? शार्प का यूज़ करेंगे, यानी तीखी बात करी जा रही है यहाँ पे। क्या बात करी है? तीखी, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। तो ये क्या बता रहा है? एक तीखी टोन की बात कर रहा है, उसका लहजा कैसा था? तीखा था, उसके शब्दों की तरह था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? शार्प। शार्पन जो है ना, दिस इज अ वर्ब मीनिंग टू मेक समथिंग शार्प। तो यहाँ पर शार्पर जो है कंपैरेटिव फॉर्म में यूज्ड विद देन के साथ में यूज होता है, एज है पॉजिटिव डिग्री है, और वहाँ पर वेस्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर शार्प ही रहेगा। यहाँ पर शार्पली इज एन एडवर्ब यूज टू डिस्क्राइब वर्ब नॉट नाउन्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पर शार्प ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज वन ऑफ द डैश क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। यह एक इंटरव्यू में पूछे गए सबसे डैश सवालों में से एक है। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ट्रिकिएस्ट ही होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्रिकिएस्ट, यानी सबसे पेचीदा सवाल है। करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ट्रिकी, यहाँ पे ट्रिकिएस्ट का ही यूज होगा। क्या होगा यहाँ पर? ट्रिकिएस्ट का ही यूज होगा, क्योंकि द लगा है तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगा। EST आता है, IEST लगता है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रिकिएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज द डैश ऑफ ऑल डिबेटर्स आई हैव मेट सो फार। तो इसमें राइट ऑप्शन, अब तक के मिले सभी वाद विवाद करने वालों में वह सबसे क्या है? मोस्ट क्या है यहाँ पर? आर्टिकुलेट है। क्या है वो? मोस्ट आर्टिकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है सबसे वाक्पटु। करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला जो वक्ता है, तो मोस्ट आर्टिकुलेट हो जाएगा। राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर मोर नहीं आएगा, कंपैरेटिव फॉर्म में यूज्ड व्हेन टू थिंग की बात करते हैं तो करते हैं। आर्टिकुलेट ये पॉजिटिव डिग्री है, और आर्टिकुलेटिव एडजेक्टिव बट नॉट द करेक्ट फॉर्म फॉर सुपरलेटिव। तो यहाँ पर मोस्ट आर्टिकुलेट ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोस्ट आर्टिकुलेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज द डैश अमंग द 3 ब्रदर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वह तीनों भाइयों में सबसे डैश क्या है? तो व्हेन कंपेयरिंग 3 और मोर सिबलिंग्स बी यूज क्या करते हैं हम? यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? एल्डर और एल्डेस्ट तो सगे भाइयों के लिए यूज करते हैं, फैमिली मेंबर के लिए यूज करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज जनरल जब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं तब यूज करते हैं। यहाँ पर एल्डेस्ट का यूज हो जाएगा, और डी ओल्डेस्ट भी हो सकता है, लेस कॉमन है, बट बी इज मोर स्पेसिफिक टू फैमिली के लिए हम यूज करते हैं, एल्डेस्ट का यूज करते हैं। गिवन द ऑप्शन एल्डेस्ट इज द बेस्ट फिट फॉर फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एल्डेस्ट का यूज करेंगे। दा लगाए ना, सुपरलेटिव डिग्री आएगा यहाँ पर। ही इज द एल्डेस्ट अमंग द 3 ब्रदर्स। वह तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है। एल्डेस्ट की बात करी जा रही है। अब याद रखना, एल्डर एल्डेस्ट फैमिली के लिए, ओल्डर ओल्डेस्ट जनरल कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसके लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉकड इन विद अ डैश कॉन्फिडेंस दैट इरिटेटेड एवरीवन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वह एक आत्मविश्वास के साथ अंदर आया जिससे सभी लोग चिढ़ गए, इतना उसका खराब था। तो यहाँ बोस्टफुल का यूज होगा। बोस्टफुल का यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए कॉन्फिडेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। बोस्टफुल का मतलब अहंकारी या डींगे मारने वाला, एक तरीके से क्या होता है? अहंकार करने वाला। ये क्या है? एन एडजेक्टिव है मीनिंग प्रोन टू बोस्टिंग। तो यार राइट ऑप्शन बोस्टफुल है। क्वेश्चन नंबर 10, हर परफॉर्मेंस वाज नथिंग डैश आउटस्टैंडिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्या यूज करें? नथिंग शॉर्ट का, किसी से कम नहीं। एन ईडियम मीनिंग होता है एब्सोल्युटली, इट एम्फसाइजेस दैट द परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा नथिंग शॉर्ट का यूज हो जाएगा। हर परफॉर्मेंस वॉज नथिंग शॉर्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात, किसी से कम की बात नहीं कर रहे, उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो? किसी से कम उत्कृष्ट नहीं था, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा किसी से कम उत्कृष्ट नहीं था, मतलब सबसे अच्छा था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, द डैश ही गेट्स द मोर स्टबर्न ही बिकम्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? वह जितना डैश होता जाता है उतना ही अधिक जिद्दी होता जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम उसकी एज बता रहे हैं कि जितने जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे वो जिद्दी बनता जा रहा है। तो यहाँ पर हम ओल्डर का यूज करेंगे। एक जनरल की बात करी जा रही है, यहाँ पर किसी सिबलिंग की बात नहीं हो रही, फैमिली मेंबर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई एडमायर्ड हर फॉर मेकिंग सच अ डिसीजन इन अ क्राइसिस। मैंने संकट में ऐसा फैसला लेने के लिए उसकी प्रशंसा की। कैसा फैसला लिया?
तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कैसा फैसला था वो, क्या डिसीजन का यहाँ पर क्या करना है, हमें डिस्क्राइब करना। एंड एडजेक्टिव इज नीडेड टू डिस्क्राइब डिसीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसाइसिव, यानी मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्णायक फैसला लिया, मीन्स हैविंग द पावर टू मेक क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन। तो यहाँ पर डिसाइसिव, इनडिसाइसिव नेचर होता है, इन लग जाता है ना, जस्ट उल्टा हो जाता है, टाल मटोल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर हैंड राइटिंग इज डैश देन योर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसकी जो हैंड राइटिंग है तुम्हारी हैंड राइटिंग से डैश है, कैसी है, तो यहाँ पर देन लगा है तो यहाँ पर ER वाला ही आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री यानी नीटर का यूज हो जाएगा, यहाँ पर नीटर का अधिक साफ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड इन अ डैश फायर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इमारत एक डैश आग में क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो एन एडजेक्टिव इज नीडेड टू डिस्क्राइब फायर, तो फायर के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो वहां पर हो जाएगा फियर्स हो जाएगा भीषण के लिए, भीषण उग्र आग के लिए, एंड एडजेक्टिव मीनिंग स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और वायलेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैंगो इज डैश फ्रूट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, स्वीटर होगा, स्वीटेस्ट होगा, स्वीट होगा या फिर स्वीटली होगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, ही इज द डैश नोन आर्टिस्ट इन द सिटी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, शहर में डैश प्रसिद्ध कलाकार है, तो वो कैसा प्रसिद्ध है, कम है, कितना कम है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ लीस्ट का यूज करेंगे। लीस्ट का मतलब तो सबसे कम, करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, इन दिस कॉन्टेक्स्ट लीस्ट का यूज हो जाएगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मिनिस्टर गेव आ डैश रिस्पॉन्स टू अवॉइड डायरेक्ट अक्यूजेशंस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर। तो यहाँ मंत्री ने सीधे आरोपों से बचने के लिए एक जवाब दिया, कैसा जवाब दिया, डिप्लोमेटिक जवाब दिया, एक राजनयिक यानी कुशल जवाब दिया, एंड एडजेक्टिव जिसका अर्थ है टैक्टफुल यानी कुशल, यानी संवेदन, खासकर संवेदनशील मामलों के लिए निपटने के लिए यूज करते हैं, सोच समझ कर जवाब देते हैं, तो डिप्लोमेटिक आंसर होता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का डिप्लोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 19, ओनली व्हेन द फ्लड्स गेट डैश विल वर्ल्ड गवर्नमेंट बिगिन टू एक्ट, तो यहाँ पर वर्ड्स का यूज होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा द कंपैरेटिव एडजेक्टिव वेट का कंपैरेटिव रूप क्या होता है, वर्स होता है, ये बताता है कि स्थिति और खराब होने पर ही कार्रवाई होगी, तो यहाँ पर वेट का कंपैरेटिव वर्स यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन ऑफ द डैश थिंग इन लाइफ टू बी काइंड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, सुपरलेटिव डिग्री जो कई चीजों में से सबसे महत्वपूर्ण को दर्शाता है, तो दा लगा है सुपरलेटिव डिग्री आएगा, वन ऑफ द के साथ में हम सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, ही रीड डैश बुक इन वन सिटिंग, उसने एक ही बार में किताब पढ़ ली, तो यहाँ पर पूरे बुक की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर द होल का यूज होगा, तो राइट ऑप्शन होगा द होल, दिस इज द करेक्ट एंड इडियोमेटिक वे टू एक्सप्रेस द एंटायरिटी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेंजरसली, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे एडजेक्टिव हैं, फ्रेग्रेंट, पीसफुल, थॉर्नी, ये एडजेक्टिव हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, ही इज डैश लाइकली टू सक्सीड देन हिज ब्रदर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मोर का यूज करेंगे, ही इज मोर लाइकली टू सक्सीड, देन यूज हुआ है, देन के साथ में हम कंपैरेटिव यूज करते हैं, यहाँ पर मोर का यूज हो जाएगा, मोर लाइकली टू सक्सीड देन हिज ब्रदर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं, देन लगा है तो यहाँ पर कंपैरेटिव आएगा। 24 है, द टेस्ट प्रूव टू बी डैश डिफिकल्ट फॉर द एवरेज स्टूडेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यह परीक्षा औसत छात्र के लिए कठिन साबित हुई, तो यहाँ बताया जा रहा है कठिनाई का स्तर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर यूज करेंगे टू का, TW2 यानी बहुत अधिक, टू डिफिकल्ट का अर्थ है कठिनाई का स्तर यानी अनएक्सेप्टेबल था, तो बहुत ज्यादा था, इसके लिए यहाँ पर टू का यूज होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ही मेड डैश अटेम्प्ट एट सॉल्विंग द पजल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने पहेली को हल करने का डैश प्रयास किया, तो कैसा प्रयास किया उसने, तो यहाँ पर क्या होपफुल प्रयास किया उसने, क्या किया यहाँ पर होपफुल यानी आशापूर्ण, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है उम्मीद से भरा हुआ, जो अटेम्प्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर होपफुल चाहिए हमें, एडजेक्टिव चाहिए हमें नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। अब हम कल का जो हमारा होमवर्क था उसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कल वाला होमवर्क क्या था, और अपना इसको जरूर बताना मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था द मोमेंट शी हर्ड द न्यूज़ शी डैश क्राइंग, तो इसमें स्टार्टेड आएगा क्योंकि हम सिंपल पास्ट का यूज़ करें। जैसे ही उसने खबर सुनी वह रोने लगी। द मोमेंट इम्प्लाइज इमीडिएट पास्ट एक्शन, सो सिंपल पास्ट इज यूज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।